जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अभी जो भी त्योहार गए वो सब आपने बहुत अच्छे से मनाए होंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं विनय पत्रिका रिकॉर्ड नहीं कर पाई और एक लंबे गैप के बाद दोबारा रिकॉर्ड करने में बड़ी झिझक होती है। पर आज कुछ महत्वपूर्ण आपसे बताना था। मेरे जीवन के कई ऐसे चुनौतीपूर्ण हिस्से रहे, लेकिन हर चुनौती में वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे प्रेरित किया, जीवित रहने दिया, तो वह एक विचार था स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार है कि मनुष्य सबसे बड़ा पाप तब करता है जब वह स्वयं को कमज़ोर समझता है। स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। और ये विचार आप एक दो बार खुद कह लें, आप अपने रोम रोम में प्राण संचारित होते हुए अनुभूत न कर लें तो कहना। यह विचार मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और वहाँ मैंने बहुत छोटी से उम्र में ही स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद जी की शिष्या थी, मार्गरेट नोबल जो भारत आकर निवेदिता हो गई थी, मैंने इनके बारे में बार बार पढ़ा और ये इनके विचार मेरे अवचेतन मन में चले गए। तो आज भी जब भी कोई संघर्षपूर्ण स्थिति होती है, मैं स्वामी विवेकानंद जी का मात्र छाया चित्र देखने से उस अभूतपूर्व ऊर्जा को महसूस करती हूँ, क्योंकि ये ब्रह्म ऋषि हैं, इनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि आप इन्हें स्मरण करते हैं तो ये आपकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। कैसे करते हैं सहायता? आपका मनोबल स्वयं अपने आप बढ़ जाएगा। आप स्वयं ऐसे रास्तों पे चल पड़ेंगे जहां आपको आप ही से जुड़े लोग मिलेंगे जो आपके जीवन लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी होंगे। एक दूसरी चीज़ जो मैं बहुत पहले से करती हूँ, लगभग हज़ारों बार मैंने ये तरीका अपनाया है। हमारे घरों में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते ही हैं, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता। ग्रंथ अनेकों हैं, सनातन मूल्य, सनातन संस्कृति से जुड़ा हर ग्रंथ अमूल्य है। इन दोनों ग्रंथों में मैंने कई बार ये तरीका अपनाया कि जब भी कोई द्वंद्व हो, कोई मन में संशय हो, रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, आप अपनी इष्ट देव का स्मरण करें और किसी भी ग्रंथ को लें, उस ग्रंथ का कोई भी पृष्ठ यादृच्छिक रूप से खोलें, रैंडमली खोलें। यकीन मानिए आपके संशय का हल आपके सामने होगा। हज़ारों बार मैंने ये तरीका अपनाया, लेकिन ये होता कब है? आखिर ऊर्जा इतने सूक्ष्म तरीके से आपकी सहायता करती कब है? तो एक तीसरी चीज़ जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है कि आप गॉसिप न करें। ये गॉसिप जो होती है ना, जिसमें अधिकांशतः आप नकारात्मक बातें करते हैं, निंदा करते हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, यदि हम अनावश्यक रूप से जजमेंटल होते हैं, दूसरे की आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो हमारा ऑरा खराब होता है और ऊर्जा हमारी बिखर जाती है। इसलिए गॉसिप से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप बिल्कुल इग्नोर करें। अपनी बेतुकी आलोचनाओं का जवाब देना सबसे निकृष्ट कार्य है। एक मनुष्य शरीर आपको मिला, सबसे उन्नत शरीर, सबसे उन्नत रूप प्राण का हमें मिला, वह है मनुष्य। तो इसे उन्नतशील कार्यों में लगाएं। यदि आपको ये अनुभूति है, आपको एहसास है कि अमुक व्यक्ति मेरे बारे में खराब बातें करता है, तो उसको जवाब न दें, अपितु वहाँ से निकल जाएं, इग्नोर करें और अपने कार्यों में अपना ध्यान और बढ़ा दें।
ध्यान की जो तीव्रता है उसे बढ़ा दें, और इसका प्रभाव यह होगा कि वो समस्याएं, वो बातें, वो लोग अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा सूक्ष्म हो गई है और सूक्ष्म ऊर्जा आपके इंट्यूशन को बढ़ाती है। आपका इंट्यूशन फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से यह बताता है कि सामने वाला आपसे जो कह रहा है उसके वस्तुतः मन में क्या चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको तप करना होगा। तप कैसा कि आप निंदा ना करें, वाणी का तप। मन में संशय है तो आप पेपर पे लिख के जला दें, यह भी एक तप है। किसी सामने वाले व्यक्ति को बुरा बोलने से अच्छा है कि आप उसे लिखें और तत्काल जला दें। ईश्वर से जुड़े। ईश्वर से जुड़ने पर आपके लिए रास्ते स्वयं खुलते जाते हैं। आपके अंदर निडरता आती है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है और वह इंट्यूशन आपकी मदद करता है आपके जीवन रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। और अपने ब्रह्म ऋषियों को याद करें। ये सब ब्रह्म ऋषि हैं, मदन मोहन मालवीय जी। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, जो कि समर्थ गुरु रामदास जी, शिवाजी के जो गुरु थे, अंदर से मेरे अंदर एक बहुत उत्कंठा होती है कि मैं इनको जानूं। आपके पास कोई साधन नहीं है तो भी मन से बड़ा कोई साधन नहीं है। आप मन में स्मरण करें, कोई ना कोई रास्ता आपके सामने अवश्य आ जाएगा। इसलिए ईश्वर से जुड़ें, गॉसिप से बचें और अपने जो सनातन मूल्य हैं उनको कठोरता से पकड़ें। जब तक श्वास है तब तक जीने की आस है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।